रायपुर को प्राप्त होगा सिद्धि शक्ति का महाआशीर्वाद। 1 फरवरी को भव्य आयोजन। कार्यक्रम का आयोजन विश्व धर्म चेतना मंच द्वारा सर्व समाज के सहयोग से रायपुर में किया जा रहा है। भगवान के बारे में तमाम सब सुनते हैं। हमारा सनातन धर्म तमाम सब शक्तियों और सिद्धियों से हम सुनते रहते हैं कि भी फलाने बाबा के पास में ये सिद्धियां हैं, इनके पास में इस टाइप की सिद्धियां हैं। हमारे गुरुदेव गुरुवानंद जी एक ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं जिनकी 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि और 9 निधि से ये युक्त हैं। ये मतलब समझो कि इनके पास में कठिन साधना अभी भूगर्भ में जमीन में 38 दिन की साधना के उपरांत तिरुपति से ये सीधे पधारे हैं। कल रात में इनका आगमन हुआ है और कल मेडिकल कॉलेज में इनका ऑडिटोरियम में आपको इनके सिरमुख से सुनने करने को मिलेगा। और जो भी प्रत्यक्ष रहेंगे उनको रुद्राक्ष आशीर्वाद स्वरूप दिया जाएगा और कलेवा जो है अभिमंत्रित कलेवा भी दिया जाएगा। गुरुदेव जो है उपस्थित सभी सज्जनों के कष्टों के निवारण हेतु अपने सिद्ध मंत्रों के द्वारा आशीर्वाद देते हैं। भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने हृदय में हाथ रखें और दिव्य मंत्र के साधना के द्वारा उनके कष्टों का निवारण के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा विश्वास है कि जो भी लोग उपस्थित रहते हैं उनके कष्टों के निवारण, उनकी मनोकामना की सिद्धि पूरी होती है। बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो विज्ञप्ति है वो आप लोगों के पास मिली हुई है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों या कुछ आप जानना चाहें तो वो बताएंगे तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये गुरुदेव के योग्यता पे सवाल नहीं है जी। एक लाइन आपने लिखी है, अष्ट सिद्धि और 9 निधि को प्राप्त कर लिया है, बस इसको व्याख्या करें। इसके व्याख्या के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रत्यक्ष जब आप आएंगे तो देखेंगे, मतलब अपने भूतपूर्व राज्यपाल रमेश बैस जी हैं, तो रमेश बैस जी से मेरी रूबरू मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई जो आप प्रश्न कर रहे हैं आप कैसे प्रभावित हुए। वो बोले मैं जब महाराष्ट्र का गवर्नर था तो हमारे गवर्नर हाउस में वो आए थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किसको मानते हो। तो मैंने कहा कि हनुमान जी को मानता हूँ, शंकर जी को मानता हूँ। फूल उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि गुलाब का फूल मुझे पसंद है। ऐसा रमेश बैस जी आप पूछ सकते हैं बैस जी से। हाथ उन्होंने गुरुदेव ने ऊंचा किया, उन्होंने कहा कि भाई स्वर्ण में गुलाब फूल में आसीन हनुमान जी संपूर्ण रूप से प्रकट हुए और बोले मेरे को सोने से आरूढ़ गुलाब फूल में हनुमान जी की मूर्ति मेरे को उन्होंने प्रदान कर दी। फिर मैंने उनसे पूछा कि बाबा इसको कौन से धागे में पहनना है। तो बोले आप और धागा में धारण करेंगे तो 9 रत्न से जड़ी हुई माला जो है उन्होंने हाथ ऊंचा किया और मेरे को दे दिया। मैं उसको देखने लगा, तो जब वो देख रहे थे तो उनको लगा कि ये जो धागा जो गुथा हुआ है वो चांदी में गुथा हुआ है। बोले अरे आपने तो सोना कहा था कि चांदी में आ गया। बोले अब देखिए, तो बोले मेरे हाथ में चांदी से वो स्वर्ण कन्वर्ट हो गया और वो दिखाए मेरे को रमेश बैस जी ने कि भाई ये मैं धारण किया हूँ। ये अष्टसिद्धि 9 निधि की हम लोग तो देखो बहुत साधारण आदमी हैं, हम कुछ जानते नहीं हैं। मैं तो आपको जो आप वस्त्र पहने हैं, जो आप हैं वैसे ही देख पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव में वो शक्ति है कि वो आपका भूत और आपका भविष्य देख पाते हैं। इसीलिए बताते हैं कि जो हमारे यहाँ पर बराक ओबामा जी जब आए थे राष्ट्रपति बनकर के, तो बराक ओबामा ने कहा कि विवेकानंद की धरती और गुरुवानंद की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये हुआ कि उस समय लोग जानते नहीं थे कि गुरुवानंद जी कौन है। तो लोगों ने पता किया तो पता चला कि भाई ये तिरुपति में विराजते हैं। उन्होंने बताया बराक ओबामा ने कि भाई मैं छोटा था, 10-12 साल का था और वहाँ पर मतलब समझो कि गलियों में कुछ फूल
सामग्री पैकेट्स वगैरह बेचता था, तब उन्होंने मुझे ये हनुमान जी की मूर्ति दी थी। उसको मंकी गार्ड बोलते थे। सोने की मूर्ति को अपने पास में वहाँ पार्लियामेंट में उन्होंने दिखाया और उन्होंने बताया कि उस समय उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा। उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ था, पर आज मैं आया हूँ उनके आशीर्वाद से, मैं इस पद को प्राप्त किया, इसलिए वो धरती को प्रणाम करता हूँ। ऐसा हमारे गुरुदेव हैं। ये अष्टसिद्धि नवनिधि के बारे में जो आपने पूछा, उसके बारे में जो मैं समझ पड़ा मैं अपने शब्दों से बताया। बाकी हमारी अध्यक्षा सभा दीदी बताएंगे। सिद्ध गुरुवर गुरुवानंद जी के चरणों में प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित मीडिया के समस्त भाइयों को यहाँ पे पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य विषय है, आगामी 1 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम जेल रोड में शाम को 4 बजे से सिद्ध गुरु गुरुवानंद जी अपने 38 दिन की भूगर्भ की साधना के बाद पधार रहे हैं, जहां पे सिद्धि शक्ति का महा आशीर्वाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं को गुरुदेव की 38 दिन की लंबी भूगर्भ साधना का प्रसाद वितरण होगा, आशीर्वाद वितरण होगा और गुरुदेव से अभिमंत्रित रुद्राक्ष और कलावा भी वितरित किया जाएगा। वहां पे उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं के लिए 4:30 बजे से हाईटी नाश्ते की व्यवस्था है और कार्यक्रम के पश्चात भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है। हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही अनुरोध है कि रायपुर और रायपुर के आसपास के शहरों के समस्त नागरिक जो भी इसके माध्यम से सूचना पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में गुरुवर के सिद्धि शक्ति महा आशीर्वाद कार्यक्रम में पधारें और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव के बारे में बहुत सारी चीजें हमारे आयोजक मंडल के सदस्य सीए श्री रमेश जी सिंघानिया जी ने आपको दी, और उसके अलावा भी अगर कोई और भी आपके अगर कोई सवाल है तो ये मंच आप सबके लिए ओपन है।